जय हिंद साथियों, स्वागत है माय चैनल मैक इंडिया टेक में। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के द्वारा जो है एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई है उसके बारे में। और ये भर्ती बहुत ही अच्छी खासी आई हुई है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ट्रेड की ये भर्ती आई हुई है, जानेंगे। और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, एज रिलैक्सेशन क्या होगा और एग्जामिनेशन फ़ी कितनी लगेगी, इसके बारे में हम लोग उस नोटिफिकेशंस में देखेंगे। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट में हैं और देख पा रहे हैं यहाँ पे नोटिस जो है ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही नोटिस बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो नोटिफिकेशन जो है सारा मेंशन कर दिया जाएगा कि इस नोटिस में कौन कौन से ट्रेड की भर्ती आई हुई है। तो आइए दोस्तों आते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उस पर मेंशन किया गया है। तो देख पा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये जो है मेंशंस किया गया नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट फॉर ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ईस्टर्न रेलवे यूनिट। तो इसको आप लोग जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये इसका PDF डाउनलोड हो जाएगा और उसमें सारा डिटेल दिया गया है। तो हम लोग उस PDF को देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों, ये इस PDF का देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ सेशन में मेंशन कर दिया गया है 22-23 के लिए जो एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती है उसके लिए। और यहाँ पे ये डेट ऑफ पब्लिक की बात करेंगे तो डेट ऑफ पब्लिक जो है ये हमारा 23/9/2022 को ही कर दिया गया है, कल ही यानी। और इसका जो ऑनलाइन फॉर्म जो अप्लाई होगा वो 30/9/2022 से होगी और लास्ट डेट जो इसका रखा गया है 29/10/2022 रखा गया है। और ये ईस्टर्न रेलवे जो है उसके सभी जोन से ये भर्ती आई हुई है एक्ट अप्रेंटिस की। तो आइए देखते हैं सारा चीज़ इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस है। और ये जो फॉर्म फिलअप किया जाएगा ये ऑनलाइन के ही माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ना कि ऑफलाइन के माध्यम से। तो यहाँ पे देख पा रहे दोस्तों, मैंने सबसे पहले हावड़ा डिविजन्स को लिया है और हावड़ा डिविजन्स में जो भी ट्रेड है उसके बारे में देखेंगे। इसी तरह और भी डिविजन्स के ही हैं, जैसे यहाँ पे फिटर्स, वेल्डर्स, मैकेनिक्स, मोटर मैकेनिक्स, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, लाइनमैन्स, वायरमैन्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रीशियंस, मैकेनिक्स, मशीन टूल्स, ये हावड़ा डिविजन्स की जो है भर्ती है। इसी तरह और भी डिविजन्स है, जैसे कि लीलवाड़ डिविजन्स है, आसनसोल डिवीज़न है, सियालदा डिवीज़न है और कंचपारा वर्कशॉप है। तो सारे डिवीज़न से कुछ न कुछ भर्ती आई हुई है। और टोटल भर्ती की बात करें तो लगभग हमारे यहाँ 3000 प्लस भर्ती है, जो कि सभी डिवीज़न्स को मिला के है। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि कौन सा डिवीज़न से कितनी भर्ती है और एक डिवीज़न्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई 2 डिवीज़न्स में आवेदन नहीं कर सकते, बट एक ही फॉर्म अप्लाई होगा, उसमें हो सकता है ये ईस्टर्न रेलवे आपको कोई भी डिवीज़न्स में दे सकता है मेरिट के आधार पे। तो आइए देखते हैं अब इससे रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि सबसे पहले एज को रखा गया। एज जो है 15 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर किन्हीं कैंडिडेट का जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एज ए गवर्नमेंट रूल जो एज रिलैक्सेशन मिलती है, यहाँ पे भी आपको वो एज रिलैक्सेशन मिलेगी और उसके आधार पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आगे देखेंगे और इससे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में जो कैंडिडेट NCVT या SCVT से ITI किए हैं वो इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। और कुछ ट्रेड है जो कि 10th बेसिस को ना करके 8th क्लास बेसिस होती है, उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, जैसे कि वेल्डर हो गया, सीट मेटल वर्कर हो गया, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर और पेंटर। ये हमारा 10th के बाद जो आप ये टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन 8 के बाद टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं। और इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है, जैसे कि जो कैंडिडेट ITI किए हैं तो उनकी 10th की मार्क्स और ITI की मार्क्स को दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा मार्क्स, उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगी। उसी तरह जो 8th क्लास यानी कि जो
लाइनमैन, पेंटर वगैरह की जो ट्रेड होती है उसकी भी इसी तरह से हमारी 8th क्लास की मार्क्स को और जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की जो मार्क्स है वो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगी उसके आधार पे मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे जो इसका एग्जामिनेशन फ़ी है। एग्जामिनेशन फ़ी हमारा 100 रुपये की लगेगी, जो कि आप इसको ऑनलाइन के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जो आपकी सुविधा उसके द्वारा आप इस एग्जामिनेशन फ़ी को पेमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगला स्टेप के बारे में बात करेंगे, जो कि कैसे आप इसको आवेदन कर सकते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोगों को आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, इस वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको ये इस एक्ट अप्रेंटिस की सारी डिटेल मिलेगी और वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करते समय जो आपका मैट्रिक बेसिस है, सारा रिलेटेड नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब उसी के अकॉर्डिंग आपको सबमिट करना है। उसके बाद पूरी कंप्लीट होने के बाद आपको क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगी, स्कैन फ़ोटो लगेगी, स्कैन सिग्नेचर लगेगी, स्टैंडर्डाइज जो 10th या 8th की जो मार्कशीट है वो लगेगी, और जो ITI की जो सर्टिफिकेट है वो लगेगी, और जो कैंडिडेट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसका कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगेगी, और जो PWD से है तो वो PWD की सर्टिफिकेट्स को सबमिट करेंगे। और उसका कुछ साइज़ दिया हुआ रहेगा, उसी टाइम आपको दिया जाएगा कि इस साइज़ का हमको जो है यहाँ पे सबमिट करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट्स की बात किया गया। इनवैलिड एप्लीकेशंस में मतलब कि आपका अगर सिग्नेचर अगर ब्लॉक लेटर्स यानी कि बड़ी लेटर्स है तो आपका सिग्नेचर्स को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो सिग्नेचर जो है वो अगर लेफ़्ट थंब, यहाँ पे थंब की भी बात कर रही है, थंब भी अगर अच्छा से स्पेसिफाइड अच्छा से नहीं दिखेगा तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसी तरह जो भी उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिएगा वो अगर सही उनको नहीं दिखा तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, तभी फॉर्म को भरिएगा। और दूसरी बात, एक से ज़्यादा फॉर्म आपको नहीं डालना, मोर देन 1 एप्लीकेशन बाय सिंगल कैंडिडेट। अगर एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा फॉर्म को डाल देते हैं तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब इम्पोर्टेंट बातें, इस बात को ध्यान में रख के आपको फॉर्म को फिलअप करना है। और यहाँ पे फाइनली एक मेंशंस कर दिया गया बात को कि दिस नोटिफिकेशन इज़ प्योरली अप्रेंटिस ट्रेनिंग नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग की भर्ती है, परमानेंट एम्प्लॉय की भर्ती नहीं है। इसके द्वारा आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों ईस्टर्न रेलवे कोलकाता के द्वारा एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा और उसके बाद ही फॉर्म को आवेदन कीजिएगा। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि ईस्टर्न रेलवे की तरफ से और भी कोई अपडेट आती है तो चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच पाएगी। धन्यवाद।